नामुदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम आसिफ अली राव। आज को जो मौज़ूअ हम तरतीब दे रहे हैं वो IBS के ऊपर है। IBS एक हव्वे की तरह हमारी मार्केट में, हमारी दुनिया में मौजूद है। IBS किसको कहा जाता है? जो लोग दिन में 2 से 3 दफ़ा जाबत करते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, खाने के बाद उनको पतला मोशन आता है। लेकिन इसमें अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो संघरैनी को IBS समझते हैं। संघरैनी का और IBS का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यूँ ही समझ लें आप कि संघरैनी का ताल्लुक़ इंसान के नर्वस सिस्टम के साथ है और IBS का ताल्लुक़ इंसान की आंतों के साथ, इंसान के मस्कुलर सिस्टम के साथ है। अब यहाँ पे IBS का बिगाड़ कब शुरू होता है? जब हमारे जिस्म के अंदर एसिड वाफिर मिकदार में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और गैसेस बनना शुरू हो जाती हैं। जब गैसेस बनती हैं तो इसका सबसे पहले अफेक्ट पड़ता है इंसान के मस्कुलर सिस्टम पे, इंसान के दिल के ऊपर, और फिर उसके बाद इंसान के खून के ऊपर इसके असरात पड़ते हैं। खून के ऊपर असरात इसलिए पड़ते हैं कि ऐसी हालत में खुराक जुज़्वे बदन बनने की बजाय वो मुताफ़न हो जाती है और मुताफ़न होने के बाद वहाँ पे खून को गंदा करने का अमल शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे ये चीज़ भी जान लें कि IBS के अक्सर जो पेशेंट होंगे उनके चेहरे पे छाइयाँ भी मौजूद होंगी, या किसी के छाइयाँ अगर कम हैं या बिल्कुल नहीं हैं तो सर के बालों के ऊपर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, सर के बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, स्किन का कलर जो है वो भी डल होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ जिस्म में थकन रहना शुरू हो जाएगी, हवा की स्मेल का एहसास वो भी मुसलसल मौजूद होगा। क्योंकि IBS यूँ समझ लें कि आपके लीवर की ब्लॉकेज और आपके हाजमे की ख़राबी की अलामत के तौर पर सामने आती है। अगर हम IBS को ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि IBS के पैदा होने की जो वजह बनती है वो तमाम वो चीज़ें हैं जो जिस्म के अंदर ताफुन को बढ़ाने का सबब बनती हैं या फासदुल कैमूस हैं, जिनके बारे में अक्सर ज़िक्र पहले कर भी चुका हूँ, जिस पे हमारी वीडियो भी मौजूद है। अब इसमें याद रखें कि IBS को हम कंट्रोल करना चाहते हैं क्योंकि मार्केट के अंदर तो इसका ट्रीटमेंट है ही नहीं, बिल्कुल सिरे से ट्रीटमेंट इसका मौजूद नहीं है। उसके ट्रीटमेंट ना होने की वजह यह है कि हमें अवेयरनेस हासिल नहीं है कि IBS के पैदा होने की वजह क्या। जब आपको यही नहीं पता होगा कि एक चीज़ के पैदा होने की वजह क्या है तो उसको आप ठीक कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ हमारे नादान दोस्त सवाल करते हैं कि आप ट्रीटमेंट नहीं बताते। याद रखिए कि ट्रीटमेंट करना तबीब का काम है, ट्रीटमेंट करना एक मरीज़ के बस की बात नहीं, क्योंकि अद्वियात की तैयारी के लिए इस पूरा एक शोबा अलग मुख्तस किया हुआ है। उसके अंदर उन चीज़ों को फिर सिलेक्शन करना और बेहतरीन चीज़ों की सिलेक्शन करना, उसके बाद उनकी तैयारी एक मुश्किल और दिक्कत तलब एक मराहल से गुज़रना पड़ता है। लेकिन ये चीज़ें एक आम बंदे के बस की बात इसलिए नहीं कि किसी एक आम इंसान ने कभी ज़िंदगी में कोई ऐसी मेडिसिन तैयार नहीं की होती। रूटीन में जो जड़ी बूटियाँ हैं उनको तो हम पिसाई करवा सकते हैं, लेकिन अगर पत्थरों का इस्तेमाल है तो पत्थरों की रगड़ाई के लिए एक वक्त दरकार होता है और उसकी तैयारी मुकम्मल हालत में कब सही तरीके से वो बन जाएगा ये देखना किसी आँख का कमाल होता है। आम बंदा इसको नहीं तसव्वुर कर सकता, क्योंकि अगर मरकरी की बात करें वो भी पॉइज़न है, अगर शिंगरफ की बात करें वो भी पॉइज़न है, अगर गंधक की बात करें वो भी एक पॉइज़न की सूरत है। लेकिन गंधक का सिस्टम और है। लेकिन अगर हम शिंगरफ की या दार चिकना या स्फोरिन की इस किस्म की चीज़ों की बात करें तो इन चीज़ों को हम कच्चा नहीं इस्तेमाल करवा सकते, मतलब उसी हालत में इस्तेमाल नहीं करवा सकते। उसको अगर रगड़ाई किया जाए और रगड़ाई भी इतना किया जाए कि वो बिल्कुल धूल की तरह हो जाए और उसके अंदर एक टाइम लगता है, तब वो जाके खाने के काबिल बनता है। लिहाजा IBS के अंदर सबसे अहम चीज़ होती है आपके जिगर की मूवमेंट को दुरुस्त करना, आपका जिगर एक्टिव करना। इसमें गर्म पानी भी इंतहाई मौसर साबित होता है। IBS के पेशेंट को अगर यहाँ पे गलत फहमी ये भी पाई जाती है कि अक्सर IBS के पेशेंट को संघरैनी का मर्ज़ तस्वर करते हुए उसको खुश्क चीज़ों का इस्तेमाल करवाया जाता है, जो कि गलत बात है। क्योंकि IBS बजाते खुद एक एसिड की सूरत में पैदा हुई, वो सामने आई, तो आप उसको संघरैनी के उस बेस पे कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जबकि संघरैनी रतूबात की ज़्यादती की वजह से पैदा होती है और जो IBS है ये इंतहाई एसिडिटी के तनासब बढ़ने की वजह से पैदा होती है। अगर हम इसको ठीक करना चाहते हैं तो ठीक करने के हवाले से हमें गर्म पानी भी इसमें मुआवन साबित करेगा। खजूर, अंजीर, बकरे की यखनी और इसमें अखरोट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है और गर्म पानी का इस्तेमाल भी, गर्म पानी में शहद का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लेकिन ऐसी हालत में लिवर की ब्लॉकेज को खोलना ज़रूरी है। अगर लिवर ब्लॉक है तो इसमें कुछ मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ता है। जैसे अगर किसी इंसान में शदीद तरीन एसिडिटी मौजूद है तो फिर हमें कुचले का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा, फिर हमें इसका जमाल घोटे का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन उस सूरत में कि जब आपका मस्कुलर सिस्टम शदीद दबाव में मौजूद है
ہے اور ایسیڈیٹی پیدا ہونے کے ساتھ انسان کی باڈی میں اسٹاک ہو رہی ہے۔ اگر ہم لیور کو ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے سامنے 2-3 چیزیں اللہ پاک نے رکھی ہیں، جیسے میں نے ابھی پہلی کنڈیشن میں آپ کو بتا دیا۔ اب دوسری کنڈیشن میں اگر ہم جمال گھوٹا، رائی اور گندک آملہ سار کو اگر لیتے ہیں تو اس کا بھی ایک کمبینیشن تیار ہوتا ہے جو ڈائریکٹ لیور کو ایکٹیو کرنے کے حوالے سے کام کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر آ جاتی سنا مکی کا عمل آ جاتا ہے، اس میں ریوند سارا بھی شامل ہے۔ یہ چیزیں استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ جہاں پہ ہمیں حرارت کو پیدا کرنے کے ساتھ اسٹاک کرنا ہے وہاں پہ وہی سسٹم میں رہنا پڑے گا اور وہی مسل، وہی ملین، وہی تمام چیزیں استعمال کرنا پڑیں گی۔ لیکن اگر ہم جسم میں حرارت کو پیدا کرنے کے ساتھ خارج بھی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ریوند سارے کا بھی سہارا لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور پھر سنا مکی جیسی چیزوں کا بھی سہارا لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن سب سے اہم چیز آپ کی ڈائگنوز ہے۔ اگر آپ ڈائگنوز صحیح طرح کر پاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 4 سے 6 ہفتے کے اندر آئی بی ایس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے مکمل طور پہ، اور اس کی نام و نشان ختم ہو جائے اور اس کے جو اثرات انسان کی باڈی پہ پڑتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں چونکہ تبخیر کا عمل ہوتا ہے اور گیسز بنتی ہیں اور پیٹ میں رکتی چلی جاتی ہیں، بعض لوگوں میں پیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، گھبراہٹ اور بے چینی شروع ہو جاتی ہے، اور پخانے کا جو کلر ہے وہ اکثر اگر نظر آئے گا تو وہ بلیک یا براؤن کلر میں نظر آئے گا۔ نارمل روٹین میں پخانا بہت کم آئے گا، اور جیسے جیسے پخانا اسی پوزیشن پہ رہے گا تو یورین کا کلر ڈفرینٹ کلر میں آتا چلا جائے گا۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پیشاب اگر سرخی مائل پیلا ہوتا ہے، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ سرخی مائل سفید ہوتا ہے، کچھ سرخی بھی ہوتی ہے، کچھ سفیدی بھی موجود ہوتی ہے، اور بعض ٹائم میں وہ اورنج کلر کا موجود ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی لیور ایکٹیو ہوتا ہے اس کے حصے میں سے رکی ہوئی چیزیں خارج ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو جیسے ہی لیور ایکٹیو ہو کے کام کرنا سٹارٹ کرتا ہے تو پھر یورین کا کلر چینج ہو کے لائٹ یلو کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ جو سرخی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں چونکہ جسم میں، بدن میں تھکن رہتی ہے، اور تھکن رہنے کے ساتھ ساتھ بعض اوقات جوائنٹس میں بھی پین ہوتی ہے، تو ان سب چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں آئی بی ایس کی جو پرابلم ہے اس کو سمجھنا ہوگا۔ اس کے پیدا ہونے کی جو وجوہات ہے اس میں چاول، آلو، گوبھی، بینگن، کریلے، چنے کی دال، ماش کی دال، بڑے کا گوشت ہے، مچھلی، انڈے کی زردی ہے، ایسی چیزوں کا استعمال ہوتا ہے جو آئی بی ایس کو بڑھانے کا سبب بنتا ہے، بنانے کا سبب بنتا ہے، کیونکہ تبخیر کا عمل مسلسل چل رہا ہوتا ہے، لہذا تبخیر در تبخیر، اور وہ جسم کے اندر وہ چیزیں پھر آہستہ آہستہ اسٹاک ہوتی جاتی ہیں جو کہ آنے والے وقت میں نقصان کا سبب ہوتی ہیں۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔